नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, महागठबंधन ने माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाना शुरू किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी। फिर बात करेंगे, नेपाल में हिंसक हुआ जेनजी आंदोलन। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। आर्मी चीफ ने कहा था कुर्सी छोड़ने से सुधरेंगे हालात। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, चिराग पासवान को बताया बिहार का कोहिनूर। एलजीपीआर के पोस्टर से सियासत हुई तेज, सीएम मटेरियल पर होने लगी चर्चा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चेहरे पर विजयी जोश, पीएम मोदी ने डाला उपराष्ट्रपति चुनाव में पहला वोट। हर जन सेवक आम जन से व्यवहार ठीक रखे, जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को दी नसीहत। नेपाल छोड़कर दुबई जाने की तैयारी में प्रधानमंत्री ओली। जेनजी के हिंसक प्रदर्शन के बाद बढ़ी मुश्किलें। नेपाल में हिंसक हुआ जेनजी आंदोलन, राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय को आग के हवाले किया। नेपाल में तख्ता पलट, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में आग लगाई। पीएम केपी ओली ने दिया इस्तीफा, संसद में आगजनी। आज से 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेपाल सीमा पर बढ़ी चौकसी। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मोहर। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि, सरकारी कर्मियों को भी मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट। आज आंधी तूफान और बारिश की संभावना। गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी में इजरायली हमले तेज। पीएम नेतन्याहू ने लोगों को शहर छोड़ने की दी चेतावनी। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इसी बीच विपक्षी दलों के महागठबंधन की तरफ से कई ग्रामीण इलाकों में माई बहन योजना में महिलाओं को 25,000 रुपए देने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से माई बहन का फॉर्म भरवाए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि महागठबंधन की तरफ से माई बहन योजना का फॉर्म भरवाए जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक इन लोगों ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, फिर ऐसा कैसे कर रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष के इस कदम को फर्जीवाड़ा और ठगी बताया। तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हम फॉर्म क्यों नहीं भरवाएंगे। सम्राट चौधरी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्र चिन्ह को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा सम्राट अशोक के राष्ट्र चिन्ह पर हमला किया गया, अशोक स्तंभ को अपमानित करने का काम किया गया। महागठबंधन के लोगों ने कहा यह मामूली बात है, अशोक स्तंभ बिहार के लिए गौरव की बात है, ये हमारे बिहार का प्रतीक है। मगध के गौरवशाली इतिहास को यह लोग मजाक बनाए हुए हैं। मैं लालू जी के परिवार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बातों को हल्के में रखेंगे या इस बिहार के सम्मान के लिए लड़ेंगे। राष्ट्रद्रोह पर कार्रवाई की मांग क्या कांग्रेस, राजद और लेफ्ट करेगी। जिस तरह का बयान राजद और कांग्रेस की तरफ से दिया गया, जो लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र प्रतीक के विरोध में हैं, उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। सम्राट चौधरी ने इस दौरान लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जो व्यक्ति लालू यादव पंजीकृत अपराधी हो, उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, वहीं पर लोकतंत्र शर्मसार होता है। बचा क्या, लालू जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरे में है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से मंगलवार 9 सितंबर 2025 यानी आज इस्तीफा दे दिया। ओली को आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंघडेल ने कुर्सी छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्तीफे के बाद ही हालात सुधरेंगे। नेपाल में सोशल मीडिया एप्स पर लगे बैन को लेकर जेनजी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले तक कर दिया। देश के बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि वो अब देश छोड़ चुके हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे में लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी, नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार 31 असर 2081 बीएस को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद तथा देश में वर्तमान में विद्यमान असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार समस्याओं के राजनीतिक समाधान और समाधान की दिशा में आगे कदम उठाया जा सके। बता दें कि केपी शर्मा ओली पहली बार 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। वे अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसके बाद समर्थन खोने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ओली दूसरी बार 2018 में प्रधानमंत्री बने। वे फरवरी 2018 से मई 2021 तक पद पर रहे। ओली को दोबारा भी इस्तीफा देना पड़ गया। वे दूसरी बार 3 साल और 88 दिनों तक पद पर रहे। ओली तीसरी बार जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक पीएम रहे। मालूम हो कि आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल ने ओली को पहले इस्तीफे देने की सलाह दी थी। नेपाली मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा था, आप सत्ता छोड़ दें तभी हालात सुधर पाएंगे। गौरतलब है कि नेपाल सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। जेनजी यानी युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग कर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। बवाल बढ़ता देख सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी सड़कों से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने मंगलवार यानी आज सुबह पूरे नेपाल में छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पटेल की निजी आवास में आग लगाई। वहीं प्रधानमंत्री केपी ओली के निजी आवास पर भी आगजनी की गई। इसके अलावा ललितपुर के खुमालतार स्थित पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के आवास में तोड़फोड़ की और काठमांडू के बुदनीकाल्ठा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबा के घर के सामने प्रदर्शन किया। नेपाल के मामले को लेकर भारत की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें भारत ने कहा कि नेपाल के हालात पर भारत की नजर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शन में युवाओं की मौत दुखद है। इन मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से हल किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में सियासत गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के कार्यकर्ता ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का कोहिनूर हीरा बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, बिहार मांगे चिराग। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने जेडीयू कार्यालय के ठीक बगल में लोजपा रामविलास की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर शेखपुरा के पार्टी जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने लगाए हैं। पोस्टर में चिराग की तस्वीरें हैं। लिखा है, बिहार मांगे चिराग, तन बदन बदन का नूर है, चिराग बिहार का कोहिनूर है। सवाल उठ रहा है, क्या चिराग को सीएम मटेरियल बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि चिराग खुद कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। एनडीए में बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर जल्द निर्णय भी होना है। उसी बीच ये पोस्टर लगाकर कहीं न कहीं ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लोजपा रामविलास को हल्के में लेने की कोशिश न की जाए। जिस तरह से चिराग को बिहार का कोहिनूर बताया जा रहा है, बिहार मांगे चिराग की बात लिखी गई है, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि पार्टी उनकी कहेगी तो वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उनका अगला कदम क्या होगा, उस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसी बीच इस पोस्टर ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। बता दें कि 2020 में चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था और जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार दिया था। नतीजा रहा कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 43 सीटों पर ही सिमट गई। अब कहीं न कहीं इस पोस्टर के जरिए पार्टी की महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। चर्चा ये भी है कि गठबंधन में मन मुताबिक सीट नहीं मिलने से वो नाराज भी चल रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।